हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो सॉल्यूशन, हमें इसका वैल्यू, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू अल्फा, अल्फा मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा equal to 1 equal to tan pi/4. Also the principal value branch of tan inverse क्या होता है स्टूडेंट? tan inverse इज क्या होता है? -π/2 plus π/2 and π/4 belongs to -π/2 plus π/2. So tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/4, दैट इज अल्फा इक्वल टू इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। या यहीं रहने दें। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू बीटा। This implies cos beta equal to -1/2 equal to minus cos 60 degree. 60 means π/3 equal to cos pi minus π/3. Why? As cos pi minus theta equal to minus cos theta होता है। दिस इम्प्लाइज कॉस कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2π/3। दिस इम्प्लाइज कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 2π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स का क्या होता है? होता है क्लोज इंटरवल 0π। आल्सो हम यह भी देख रहे हैं कि 2π/3 बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0π। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। 2π/3। दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। बीटा इक्वल टू 2π/3। अगेन साइन इनवर्स -1/2। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू गामा। दिस इम्प्लाइज साइन गामा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, दैट इज π/6 माइनस साइन π/6। इसको हम लोग साइन -π/6। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि कॉस वाले में तो हमने π/θ माइनस के वाले में किया था, लेकिन इसमें माइनस, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। और ये भी हम इससे भी बाउंड हैं कि साइन का जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में
लाइक करें या बिलोंग करें। अब यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है, -π/2 + π/2 क्लोज इंटरवल में। आल्सो हमारा जो वैल्यू है -π/6 बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 इक्वल टू गामा। So tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर का 4 3 6 का 12 4 3 जा 3 पाई 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 है 2 पाई इक्वल टू 8 + 3 11 पाई माइनस 2 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 12 इक्वल टू 9π/12. After cancellation we have 3π/4. This is the answer 3π/4. क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका वैल्यू हमें निकालना है। सॉल्यूशन तो tan इनवर्स √3, let tan inverse √3 equal to alpha. This implies tan alpha equal to √3 and √3 tan 60 degree. The value of tan 60 degree is √3. Tan 60 in the radian form π/3. So tan alpha equal to √3 equal to tan π/3. Now principal value branch of tan inverse h -π/2 plus π/2। आल्सो ये जो वैल्यू है अल्फा का वैल्यू कितना है π/3 बिलोंग करता है इसमें -π/2 π/2 इंटरवल -π/2 π/2 के बीच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। सेक इनवर्स -2, तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज सेक बीटा इक्वल टू -2 एंड cos -2 एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, सेक 60 दैट इज π/3 माइनस सेक π/3 इक्वल टू सेक π माइनस π/3 माइनस सेक π/3 इक्वल टू सेक π माइनस π/3
दिस इम्प्लाइज सेक 2 पाई बाई 3, सेक बीटा इक्वल टू सेक 2 पाई बाई 3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स, ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0 पाई माइनस पाई बाई 2, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ ये हुआ। आल्सो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पाई बाई 3 भी इसी में बिलोंग करता है। 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई माइनस पाई बाई 2। This implies principal value of sec inverse माइनस 2 इज कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 होगा। इसको हमने बीटा वैल्यू पुट किया था, इसका नाम इसके बदले हमने बीटा पुट किया था और tan इनवर्स के लिए अल्फा पुट किया था। कोई बात नहीं, tan इनवर्स, सो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स √3 का क्या आया था प्रिंसिपल वैल्यू, पाई बाई 3 आया था, माइनस साइन सेक इनवर्स माइनस 2 का वैल्यू क्या आया है, 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3 का एलसीएम 3 होगा, पाई माइनस 2 पाई दैट इज माइनस पाई बाई 3।